Hello students, we are back with another new video, and in this video we will talk about election process in India. किस तरह से elections होते हैं, क्या process रहता है उसका. So let's read. For the purpose of election, the country is divided into different divisions called constituencies. The voters who live in an area elect a representative. तो इंडिया में इलेक्शन के पर्पज से पूरे कंट्री को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूंसीज बोला जाता है, और वोटर अपने एरिया में अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं. इलेक्शन हेल्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर आर कॉल्ड लोकसभा इलेक्शन. एट द स्टेट लेवल elections are conducted to elect representatives to the legislative assembly. सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको लोकसभा इलेक्शन बोला जाता है, और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. एट द लोकल लेवल पीपल इलेक्ट द पंचायत मेंबर्स इन विलेज एंड म्युनिसिपल काउंसिल इज टाउन एंड सिटीज. The election process is conducted and supervised by an independent body called the Election Commission. So election process होता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं और कंडक्ट किए जाते हैं. द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. वो हेड होता है इलेक्शन कमीशन का. द इलेक्शन कमीशन फिक्सेज एंड अनाउंसेज द डेट्स ऑफ elections and ensures that elections held peacefully. So elections की डेट फिक्स करना और अनाउंस करना, ये सब इलेक्शन कमीशन करता है, और पीसफुली कंडक्ट करता है इलेक्शंस को, शांतिपूर्वक. द कमीशन प्रिपेयर a voters list which contains the names of all those adult citizens of the country who are eligible to vote. उन लोगों की, उन वोटर्स की लिस्ट बनाता है जो वोट देने के योग्य हैं. ये सब काम इलेक्शन कमीशन ही करता है. A system of photo identity card has been introduced where the citizens are issued an identity card containing their photographs by the election commission which they have to produce at the polling booth. तो हर वोटर को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जिससे वो वोट दे पाता है, और ये सब पोलिंग बूथ पर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. द पॉलिटिकल पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स हु फाइल द नॉमिनेशन पेपर. अब जो कैंडिडेट होता है, यानी जो चुनाव लड़ता है, वो एक नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स who do not belong to any political party also file their nomination papers. और वो कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी का नहीं है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो वो भी एक नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं. आफ्टर द नॉमिनेशंस हैव बीन फाइल्ड, द नॉमिनेशन पेपर गो थ्रू द सिक्योरिटी स्टेज. द इंडिपेंडेंट चेकिंग is done to verify whether the information provided by the candidate is correct or not. तो ये सभी फाइलें चेक की जाती हैं, सारी फाइल्स चेक की जाती हैं जो वो कैंडिडेट सामने रखता है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है. आफ्टर द scrutiny is over, the candidate are given a date for withdrawing their names. और इतना सब होने के बाद भी कैंडिडेट को एक टाइम दिया जाता है कि अगर वो अपना नाम वापस लेना चाहता है, यानी कि चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो उसको अपना नाम वापस लेने का भी एक टाइम दिया जाता है. वंस द विड्रॉवल डेट इज ओवर, कैंपेनिंग बिगिंस. और एक बार जो विड्रॉवल डेट निकल जाती है, चले जाती है, उसके बाद में कैंपेनिंग शुरू होता है, यानी प्रचार प्रसार शुरू होता है. कैंपेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए कैंडिडेट ट्राइज टू persuade the voters to vote for him or her rather than for his rival contestant. तो कैंपेनिंग में क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने वोटर्स को लुभाते हैं कि वो उनको वोट करे. Each candidate has an election symbol which
signifies the political party he or she belongs to. People who cannot read can identify the candidate by the symbols. तो हर कैंडिडेट का एक सिंबल होता है या उसकी पार्टी का कोई सिंबल होता है. जैसे किसी का कमल का फूल होता है, किसी का हाथ होता है. तो ये सब इलेक्शन सिंबल्स होते हैं जिससे उनके वोटर्स उनको पहचान सके कि हमें किसको वोट देना है. पीपल हु कैनॉट रीड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव सिंबल्स विच आर अप्रूव्ड बाय इलेक्शन कमीशन. और जो कैंडिडेट बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ रहे होते हैं उनको भी सिंबल दिए जाते हैं. ये सब सिंबल उनको इलेक्शन कमीशन देता है. कैंपेनिंग इज डन थ्रू मीटिंग, स्पीचेज, डिस्प्ले और बैनर्स एटसेट्रा. द कैंडिडेट अपील टू द वोटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल द कैंडिडेट बिलीव इन एंड ऑल्सो विथ प्रोमिसेस टू इम्प्लीमेंट सर्टेन प्रोग्राम्स इफ इलेक्टेड. तो जो कैंपेनिंग होता है वो मीटिंग्स में किया जाता है, स्पीचेज, भाषण दिए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं, डिस्प्ले, ये सब लगाए जाते हैं. और हर कैंडिडेट वोटर्स से प्रॉमिस करता है कि अगर वो इलेक्ट हो जाता है तो कौन कौन से प्रॉमिस पूरा करेगा. दिस इज कॉल्ड द मैनिफेस्टो. इलेक्शन मैनिफेस्टोज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे ऑल्सो टेल वोटर्स व्हाट द political party or the independent candidates think about major national and international issues, and an intelligent electorate can judge the parties or candidate by it. Campaigning stops 48 hours before polling time. तो हर कैंडिडेट कुछ प्रॉमिस करता है जिसको इलेक्शन मैनिफेस्टो बोलते हैं. और पोलिंग टाइम, वोट डालने के समय के 48 आवर्स पहले ये कैंपेनिंग बंद हो जाती है. स्टॉप करनी पड़ती है. इन प्रचार बंद करना पड़ता है. वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ्स एंड यूज देयर राइट टू वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम. तो वो वोट देने वाले दिन वोटर्स पोलिंग बूथ जाते हैं और अपने इस राइट का, इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वोट डालते हैं. और ये सब सीक्रेट बैलेट सिस्टम के थ्रू होता है. Every person whose name is on the voters list can go to polling booth and cast his or vote. हर पर्सन का जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो पोलिंग बूथ में जाके अपना वोट डाल सकता है. उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में. Earlier the ballot paper containing the names and symbols of each candidate was used. However, since the election in 2004, in many places electronic voting machine EVM, जिसको EVM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स. पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर, बैलेट सिस्टम था, लेकिन 2004 से इलेक्शंस में EVM का इस्तेमाल होने लगा है जो कि सारे वोट्स का रिकॉर्ड रखती है. एक मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. वंस द पोलिंग इज ओवर, द EVMs आर ओपन एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड. और जैसे ही पोलिंग खत्म हो जाती है तो EVMs को खोला जाता है और वोट्स को काउंट किया जाता है, गिना जाता है. द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ वोटर इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एंड द पार्टी which has the largest number of victorious candidate from the next government. तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उस कैंडिडेट को इलेक्टेड हुआ माना जाता है, यानी उसको चुना हुआ मान लिया जाता है, उसको विनर मान लिया जाता है. और जो पार्टी, जिस पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट जीत कर आते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. ओके, तो इसको आप बार बार रीड करना, बार बार रीड करोगे तभी समझ में आएगा. ओके, इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. टिल देन टेक केयर.